हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे वन वुमेन आर्मी चैनल पे। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गई हूँ, जो आगे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि दी एक जीके जीएस के लिए भी एक वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं जीके जीएस के बारे में बात करने आई हूँ कि मैंने कैसे अपना जीके जीएस इम्प्रूव किया है और मैं किस टीचर से पढ़ती हूँ, मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपने कि ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको जितना भी हम याद करते हैं वो उतना ही उतना ही भूल जाते हैं। ऐसा होता है, अगर हमने स्टैटिक जीके में ले लीजिएगा, हमने आज कोई टॉपिक लिया है, जैसे कि हमने नेशनल पार्क टॉपिक लिया है। हमने उसको आज हमने सोचा कि हमें बहुत अच्छे से याद हो गया, लेकिन हमने उसका 2 दिन तक रिवीजन नहीं किया। फिर हम तीसरे चौथे दिन हमने उसको देखा तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमने ये कभी टॉपिक याद ही नहीं किया था। तो जीके जीएस चीज़ ही ऐसी है कि उसको बार बार जितना याद करते हैं उतना भूलते जाते हैं। तो सबसे पहले जीके जीएस में जो रिवीजन है वो मस्ट है। सबसे पहले अगर हमें जीके जीएस इम्प्रूव करना है तो वो चाहिए रिवीजन 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 रिवीजन। ठीक, और जो देखो जीके जीएस इम्प्रूव करने के ना मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं। जीके जीएस मैं कैसे पढ़ती हूँ, सबसे पहले मैं अपना बता देती हूँ कि मैं किस टीचर से मैंने जीके जीएस किया है और कैसे। सबसे पहले मैं अपना आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जीके जीएस कौन से टीचर से पढ़ा है और कौन सी ऐप से पढ़ा है, क्या पढ़ा है। ठीक है, जो मैंने जीके जीएस पढ़ा है, जो मेरी हिस्ट्री एंड पॉलिटी के जो नोट्स बने हैं तो वो बने हैं मेरे करेलविल के सर हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता क्योंकि वो करेलविल के सर हैं, अभिषेक सर हैं, शायद उनका नाम अभिषेक है। वो मोटे मोटे से है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, कमेंट में टाइप कर दूंगी कि उन सर का वो नाम है। तो मैंने जो हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट की है वो उन्हीं से कंप्लीट की है। और मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी मैंने आरुषि मैम से की थी। वो पहले एग्जाम्पल पे पढ़ाती थी और अब वो RWA पे पढ़ाती है। तो वो ज्योग्राफी मैंने उनसे कंप्लीट की है। और हाँ, स्टैटिक जीके मैंने किसी से कंप्लीट नहीं किया, वो मैंने खुद का कंप्लीट किया है, यानी कि बुक से कंप्लीट किया है। आप बोलोगे कि बुक किसकी लिए है, तो मेरे पास जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की है। एंड अब जो नवीन सर ने प्लेलिस्ट कराई है यूट्यूब पे, मैंने उसी से भी स्टैटिक जीके पढ़ा है। और किरण पब्लिकेशन की बुक है एंड रामबाण स्टैटिक जीके, क्योंकि रामबाण स्टैटिक जीके है तो मैंने स्टैटिक जीके किरण पब्लिकेशन और रामबाण स्टैटिक जीके से किया है। और लेकिन अभी जो यूट्यूब पे नवीन सर ने क्लास कराई है स्टैटिक जीके, मैंने वो भी ली है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं ली है। तो मैंने वो क्लास पढ़ रही हूँ। तो वो किससे पढ़ रही हूँ, तो मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ शिवांश सर से, करेलविल के हैं। मुझे उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और समझ भी आता है, सब कुछ बढ़िया है, तो मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। अब आप लोगों को किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस सब चीज़ों पे बातें करते हैं। नंबर 1, आप सबसे पहले जीके जीएस में ऐसे नहीं कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सारे सोचोगे कि मैं हिस्ट्री भी एक टाइम में याद कर लूँ, पॉलिटी भी एक टाइम में याद कर लूँ, आपकी ऐसी घोच पोच हो जाएगी ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं हिस्ट्री का याद था वो 1945 हिस्ट्री का था या फिर 1947 पॉलिटी का था। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि क्या है ये। और देखो जीके ना एक ऐसा है, जब आप मॉक लगाते होंगे तो आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे नए आ जाते हैं कि हमने कभी पढ़े नहीं हो, तो उनसे डरना नहीं है। जो हमारे लिए नए है ना वो सबके लिए नए होते हैं, क्योंकि टीचर्स पढ़ रहे हैं, अदर स्टूडेंट अलग पढ़ रहे हैं। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं सेम जो हमारा साइड वाला है वो भी वही पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि टीचर्स उसको अलग पढ़ा रहा है और हमें अलग पढ़ा है। और ज़्यादातर ये तो नहीं है ना कि सामने वाला टीचर मुझे कुछ और बता रहा है और उस साइड वाले को कुछ और बता रहा है। जो मैंने पढ़ा है वही उसको पढ़ा है। देखो जीके जीएस ऐसा है ही, ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि हम 30/30 ले आएंगे, 50/50 ले। हाँ, कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनके 30/30 50/50 आ सकते हैं, लेकिन हम तो भाई गॉड गिफ्टेड नहीं है, हम तो एक नॉर्मल इंसान है कि हमें तो भाई जीके जीएस याद ही करना है। और देखो सबसे पहले ना आप नोट्स बनाइए। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप पहले अपने नोट्स को तैयार करिएगा और आपको पढ़ना, नोट्स को तैयार करिएगा। आप किसी भी टीचर से पढ़िएगा जिसका भी आपको अच्छा लगता है, चाहे RW हो, एग्जामपुर हो, करेलविल हो, या आपको जिस टीचर्स का भी अच्छा लगता है या आपने कोई बैच परचेस कर रखा है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। आपको लेकिन हाँ, उसके नोट्स आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि पता है PDF ना कोई याद नहीं करता। PDF करे सब, पर याद ना करे कोई। ठीक है, याद सब मांगते तो है कि यूट्यूब से हमें PDF मिल जाए, ये वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ना PDF सच में कोई याद नहीं करता। लेकिन जो बुक से याद हो सकता है, हाँ कुछ चीज़ें
होती हैं जो हमें पीडीएफ से ही याद करनी पड़ती है, कुछ का मतलब हम बना नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम वो कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ से ही याद कर सकते हैं। हमें मन होता है कि हाँ अरे नहीं क्या निकलवाए, 2-3 पेज की तो है, तो आप पीडीएफ से उस चीज़ को तो याद कर सकते हो, क्योंकि जैसे क्वेश्चन वगैरह की वो होती है तो इतने सारे हम लिख भी नहीं पाएंगे जितने हमें सर बताते हैं। तो उस चीज़ की पीडीएफ के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि हाँ आप उसको तो याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो आप याद करोगे वो अपने नोट्स से याद करिएगा। जितने भी आपके नोट्स हैं ज्योग्राफी आप उनसे याद करिएगा। तो आपको कैसे याद करना है, आपको ना पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी को एक साथ तो लेके चल, आप ना स्टैटिक और कोई सा भी सब्जेक्ट दोनों को सब साथ लेके चल। ये मेरा मानना है, मैं खुद से ऐसे पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे आपका नहीं पता, आपको जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे करिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर किसी का स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो उसको सब्जेक्ट की ना इतनी नीड नहीं होती है। आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिएगा, उसमें से ना आपको 50% क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वो स्टैटिक के ही मिलेंगे, और स्टैटिक में ना सब कुछ आ जाता है, तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ तुम्हारा स्टैटिक में आ ही जाता है। तो या तो स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप, या फिर अपने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप मेरे तरीके से पढ़ना चाहोगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा, कि आप एक स्टैटिक को साथ लेके चलिए और आप एक कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे वो पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो, आप दोनों में से, आप तीनों में से कोई सा भी। और रही साइंस की बात की भी, हम साइंस किससे पढ़े, कैसे पढ़े, देखिए आप कोई सा भी, आरआरबी एनटीपीसी को छोड़ के, इस बार तो आरआरबी एनटीपीसी में भी इतना ज़्यादा साइंस नहीं पूछा गया था। आप ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन तीनों को स्ट्रॉन्ग करिएगा। जो साइंस है ना उसमें से जो 12th तक की साइंस होती है ना वो ही आती है, उससे ज़्यादा मतलब इतनी है वो नहीं पूछी जाती कि हाँ कुछ अलग से पूछ लिया होता है। अगर आप उसको लास्ट टाइम में 1 मंथ भी आपने साइंस पढ़ ली ना अच्छे से एग्जाम से 1 मंथ पहले, तो आपको ना उसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता साइंस में कि हाँ कुछ अलग से पूछ लिया। तो साइंस की आप टेंशन मत लीजिए। साइंस और इकोनॉमी, इनको ना अगर आप ना भी पढ़ेंगे ना, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक ये चीज़ें अच्छी कर ली तो आपको साइंस एंड इकोनॉमी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ अगर आप जिसमें कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें साइंस ही ज़्यादा पूछी थे तो उसके लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ उसके लिए भी आप साइंस मत पढ़िएगा। आरआरबी के लिए जैसे साइंस इंपॉर्टेंट होती है तो हाँ उसमें इंपॉर्टेंट होती है साइंस, उसके लिए साइंस को पढ़ना ही पड़ता है। और रही करंट अफेयर्स की बात, मैं करंट अफेयर्स को डेली क्लास नहीं लेती हूँ, और मैं आपसे भी ये बोलूँगी कि आप डेली की बजाय ना जो आप किसी भी टीचर के लिए, चाहे गौरव सर की बुक ले लीजिएगा, आप ना उसको मंथली जो बुक आती है आप उसको डेली उसके मतलब 1-1 पेज, 2-2 पेज का टारगेट रखिएगा कि हाँ मुझे 2 से 3 पेज करने हैं, ताकि जब पूरा मंथ आए तो वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं करंट अफेयर पढ़ती ही नहीं हुई जब एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ ना एग्ज़ाम में मेरे फंसता ही नहीं है एग्ज़ाम का मतलब का पढ़ा हुआ करंट अफेयर जितना मैं याद करें। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप मत पढ़िएगा, आप पढ़िएगा, आपको जैसे पढ़ना है बस। लेकिन हाँ आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि किस टीचर से पढ़ूँ, कि उनका बैच अच्छा है या उनका बैच अच्छा है। देखिए टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, और जो आप जिसका भी बैच लेना चाहें आप उसका बैच ले सकते हैं। और आपको याद कैसे रखना है, आप सबसे पहले आप ये सोचोगे कि मैं एक बार में सारे सब मतलब एक बार में जीके जीएस सारा याद कर लूँ। आपने जैसे पॉलिटी उठाई 1 से लेकर 15 तक, और डेली का ना टारगेट रखिएगा स्टैटिक में भी। और जो ऐसे मैं पॉलिटी और स्टैटिक पढ़ रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ अपना, तो मैं डेली का टारगेट रखती हूँ कि स्टैटिक में मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है 2 दिन में। कोई भी हो, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया या कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, कि मुझे 2 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और जो पॉलिटी है मुझे मतलब कि भाग 2 कंप्लीट करना है, ये भी 1 दिन में या 2 दिन में, जितना भी मेरा टारगेट होता है 2 मैं कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पहले से चीज़ें आती हैं, तो अब उसका रिवीजन चल रहा है मेरा, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे भी कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं हुई है, उसको मैंने 2 से 3 बार रिवीजन करा है। तो मैं आपसे भी बोलूँगी, आपने जैसे कोई सब्जेक्ट उठाया तो आप ये मत सोचना कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और पीछे का खाती जा रही हूँ। कोई बात नहीं, आपने खा लिया ना तो कोई बात नहीं, अब हजम हो गया तो हो गया। आपको क्या करना है, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, फिर सेकंड बार आपको नए सब्जेक्ट की ओर नहीं जाना। जब आपने एक बार 1 मंथ लगा दिया उसे पढ़ने में, सब्जेक्ट को अच्छे से याद करने में, आपने बहुत सारी कोशिश की है उसे याद करने में, और आपको उसमें से 100 में से 40% ही याद रहा, 60% खा गए, कोई बात। आप सेकंड बार उसका आप ना टारगेट रखिए कि मुझे 15 दिन में इसका रिविज़न करना है, ठीक है।
आपने 15 दिन में फिर से उसका रिवीजन कर दिया, फिर आगे टारगेट रखिए कि मुझे 8 दिन में इसको कंप्लीट। जब वो तुम्हारा 8 दिन वाला टारगेट तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुमको खुद को बिलीव नहीं होगा कि यार मुझे कैसे ये चीज़ें याद रह गई, मुझे कैसे मतलब कैसे मैंने इसको बिना देखे मैं आंसर कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। आपको खुद को मतलब बिलीव नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ें याद हो गई। आप इतने हैप्पी होगे। और जब आप मॉक लगाने जाओगे ना, सब्जेक्ट वाइज टेक्स्ट बुक में मॉक लगाना कि हाँ मुझे पॉलिटी का मॉक लगाना है, और या फिर स्टैटिक में टॉपिक वाइज मॉक लगाना कि हाँ मुझे इस टॉपिक का मॉक लगाना है, आपके ना पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। मैं गारंटी के साथ देती हूँ, अगर आपने इस टेक्निक से पढ़ा तो। लेकिन आप ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे तो पहली बार में पढ़ना है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो भाई आप इंटेलिजेंट है तो आप पहली बार में भी पढ़ लीजिएगा, मैं तो रोकने वाली नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप जीके जीएस मेरे तरीके से पढ़ के देखिएगा। अगर आपको तब भी याद ना होना है तो फिर मुझे आके बोलना कि दी आपने ऐसे बोला था और मुझे याद नहीं हुआ है, ठीक है। आपको तीसरी बार में ना, जैसे मैंने बोला, पहले 1 मंथ का टारगेट रखिए, फिर 15 दिन का टारगेट रखिएगा, फिर 8 दिन का टारगेट। जो 8 दिन का टारगेट होगा ना, उसमें आपको खुद से इम्प्रूवमेंट लगेगा कि हाँ मतलब मुझे ये चीज़ें याद हो गई हैं, और आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका ना मतलब कि 1.5 से 2 महीने तो लगेंगे आपको याद करने में, लेकिन वो ना आपका लाइफ टाइम याद हो जाएगा। और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़िएगा। जब आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे ना, तो हफ्ते में 4 दिन होते हैं, तो एक दिन का ना ऐसा रखिएगा कि हाँ मुझे जो मेरा पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो वो मुझे रिवीजन करना है। ताकि क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जीके जीएस की हम उसको प्रैक्टिस करते रहें, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है ना कि हम उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। जब तक हम चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहने वाली। तो आप ऐसे करिएगा, जो जैसे हमने नए सब्जेक्ट, हमारा पॉलिटी फिनिश हो गई है तो हमें ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। तो ज्योग्राफी हमारी चल रही है, लेकिन उसमें ना महीने में 2 दिन ऐसे रखिएगा कि हाँ मुझे ना पॉलिटी का रिवीजन करना है। 2 दिन जब आपको चीज़ें याद होंगी तो आपको बस पेज पलटते जाना है, और आपको सिर्फ निगाह ही तो मारनी है, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैं बोली तो उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, तब ऐसा। और हाँ, जो आप हाइलाइटर यूज करते हैं ना, तो पहली बार में ना कुछ भी हाईलाइट मत करिएगा, कुछ भी। आपको जब आप पढ़ लेंगे ना पहली बार में, तो फिर जब आप चीज़ें भूलोगे, तो जब आप सेकंड बार में उसको हाईलाइट करोगे, तब आपको लगेगा हाँ ये चीज़ें मैं भूल रही तो इसी को हाईलाइट करते हो। लेकिन फर्स्ट बार में आप सब चीज़ें भूल रहे हो, तो पूरी बुक को ही थोड़ा ना येलो करोगे। जब आप सेकंड बार पढ़ोगे तो तब उसको हाईलाइट करना, और जब थर्ड बार पढ़ोगे तो फिर तो भाई आपके कहने ही क्या होंगे। अब बारी आती है कि आपको किससे पढ़ना है, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखिए स्टैटिक जीके की ना, अगर आपके नोट्स बने हैं तो आप नोट्स से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप कोई सी भी बुक ले लीजिए स्टैटिक की। अगर मेरी तरफ से पूछना चाहोगे तो अगर आप मेरी तरफ से पूछना चाहोगे तो मैं तो शिवांश सर की प्रीफर करूँगी कि आप शिवांश सर की बुक ले सकते हैं। संकल्प बुक है उनकी, तो आप उनकी बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। वैसे मैंने अगर आपको उसका रिव्यू करना है और जीएस सुधा का भी करना है, तो मैंने दोनों बुक की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ी है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं कि उसमें जीएस सुधा भी है और संकल्प। अगर नहीं होगी तो मैं डाल दूंगी संकल्प की भी पीडीएफ, और जीएस सुधा की तो पढ़ी है ऑलरेडी, ठीक है। आपको जोन सी भी बुक लेनी है। और जो मैंने जो बुक से प्रैक्टिस की है वो मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस की है, बुक से वो किरण पब्लिकेशन की बुक से और रामबाण स्ट्रेटजी के से। अगर जब आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, तो आप जिससे भूले ना, तो जो 5 मिनट के मौका आते हैं ना टेक्स्ट बुक पे, तो आप उनको लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी ना वो जब आप देखिए ना आपकी चीज़ें ये रिविजन में रहे, आप भूले ना। और आपका इधर आपकी चीज़ें उधर वो रिवीजन में चल रही हैं, और इधर की साइड आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो आपको पढ़ने का तरीका भी बता दिया है, और कौन से टीचर्स नहीं बताए हैं मैंने, कि अब मैं हाँ बता तो दिए हैं टीचर्स। आपकी मर्जी है कि आप कौन से टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं और कौन से टीचर्स से नहीं पढ़ना चाहते। आपको जिसका अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखो हर किसी को ना हर टीचर से एक अटैचमेंट होती है कि हाँ मुझे इस टीचर का बहुत अच्छे से मतलब अटैचमेंट हो जाती है जब उससे पढ़ने लगते हैं। तो आपको जिससे भी तो हम उसी से पढ़ना पसंद करते हैं। और अब ऐसा आप बोलोगे कि जीएस तो इजी होता है भाई, सबका समझ आ जाता है, नहीं। जब तक हमारा टोन से टोन मैच नहीं होती ना सामने वाले से, तो हमें तब तक उससे ना मतलब एकदम से कंफर्मेशन नहीं मिलता है, सामने वाले से हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, अरे इससे तो हमारी टोन ही मैच नहीं हो रही। जीएस ऐसा पढ़ाते इतने टीचर हैं, इतने टीचर्स पढ़ाते हैं, सबसे क्यों नहीं पढ़ते हम? हमें जिसका अच्छा लगता है मुझसे पढ़ते हैं ना, जिससे हमें लगता है कि हमारी इससे वाइब मैच हो रही है, कि हाँ हमें इसका समझ आ रहा है, तो हम उसी से पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि जीएस भी सबका समझ आ जाता है, हर कोई के समझाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि मैंने एक टीचर से ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, मतलब जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी,
तो मुझे ना उनकी टोन बिल्कुल भी मैच नहीं हुई मेरे से, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था उनका। जो ज्योग्राफी ऐसा टफ थोड़ी सब्जेक्ट है कि हाँ वो समझ रहे, एक पढ़ाने का तरीका होता है ना कि हाँ। लेकिन जब मैंने आरुषि मैम से ज्योग्राफी पढ़ी थी तो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो, या उनसे पढ़ने के जब मैं उनसे पढ़ी थी तो बहुत सारी चीज़ें थी कि मुझे जब पढ़ते टाइम ही याद हो जाती थी। तो टीचर्स की भी बात होती है और स्टूडेंट की भी बात होती है, हमें किसका समझ आता है और किसका नहीं समझ आता है। तो आप और सबसे पहले ना आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसी के मतलब जीके जीएस के मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे, जैसे आपका कोई भी है, ग्रुप डी है या यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस है, हेड कांस्टेबल है, आपका जो भी एग्ज़ाम है, तो आप ना उसके डेली जीके का मॉक लगाना ही, जीके याद करने से पहले ना आपको उसका मॉक लगाना है। आप ये मत सोचना कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, हाय मेरे नंबर तो 0 आए, मेरा नंबर तो इतना आया, ये आया, ये मत सोचना। बस आप ये देखना कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, आपका स्टैटिक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टैटिक प्लस एक सब्जेक्ट कोई सा भी ले लीजिएगा, तो आपको ना खुद ही इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आपको ना जीके जीएस में खुद ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी जीएस इम्प्रूवमेंट हो रही है। और देखो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती कि हम सोचने लगे कि हाँ एक दिन में, हर चीज़ के लिए ना टाइम लगता है और समय देना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ को टाइम देंगे ना तभी वो चीज़ हमसे आएगी, अदरवाइज़ हमसे नहीं आ सकती है। और आप ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो मैं आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। और मुझसे अगर आपको कुछ मतलब अगर मुझसे कुछ गलत बोला जाता है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, एंड जो बाहर की वॉइस आती है उसे भी आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स जीके जीएस की सारी डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप मुझे बताना कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि हम मॉक लगाते हैं तो हमारे मतलब नंबर नहीं इंक्रीज होते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो वैसे जो मेरी टेक्निक थी, बहुत सारी टेक्निक मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको फिर भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि दी मेरे साथ जीके जीएस में ये होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का सोल्यूशन लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, बाय। लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारे कमेंट करना, निगेटिव कमेंट मत करना। ठीक है, बाय।